गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज क्लास 7 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर 1 चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण किसे कहते हैं ये जानेंगे। The term environment means the surrounding or condition within which a person, animal, or a plant exists. Land, water, and air, together with all the living organisms as well as human-made objects, make up the environment. Our environment is made up of different components. They can be classified into two broad groups, natural and human. Natural environment it means पर्यावरण शब्द का अर्थ उस परिवेश या परिस्थितियों से है जिसके भीतर एक व्यक्ति, जानवर या एक पौधा मौजूद होता है। सभी जीवित जीवों के साथ साथ मानव निर्मित वस्तुओं के साथ भूमि, जल और वायु मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। हमारा पर्यावरण विभिन्न घटकों से बना है। उन्हें दो व्यापक समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट है प्राकृतिक और सेकेंड मानव। नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ द अर्थ। फिजिकल इन्वायरमेंट comprise of the non-living or biotic component like land, water and air. It is also known as the habitat of an organism. Biological environment comprise of the biotic component like human beings, plants, animal and even the microbial organism, जिसको माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं ऑर्गेनिज्म। इट्स मीन्स प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी के भौतिक और जैविक तत्व शामिल है। भौतिक पर्यावरण में जैविक तत्व शामिल हैं। भौतिक पर्यावरण में भूमि, जल और वायु जैसे निर्जीव या अजैविक घटक शामिल हैं। इसे किसी जीव के निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है। जैविक पर्यावरण में मानव, पौधों, जानवरों और यहाँ तक कि सूक्ष्म जीवों जैसे जैविक घटकों का समावेश होता है। ह्यूमन इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। मानव पर्यावरण। ह्यूमन इन्वायरमेंट इज फॉर्मेड बाय ह्यूमन बींग्स, देयर certain creation, their activities and the social, economics, political and other conditions in which they live. It means मानव पर्यावरण का निर्माण मनुष्यों, उनकी कृतियों, उनकी गतिविधियों और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य स्थितियों से होता है जिनमें वे रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इट्स मीन्स भौतिक और जैविक पर्यावरण के बीच सहभागिता। अब आइए हम इसको अब लोग जाने। द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट आर इंटर रिलेट। देयर इज कंसिस्ट इंटरेक्शन बिटवीन द टू इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर। द biotic and abiotic element of the environment go through a number of change and any change in one is bound of affect the other. It means भौतिक और जैविक वातावरण अंतर संबंधी है। ऊर्जा और पदार्थ के हस्तांतरण के रूप में इन दोनों के बीच निरंतर बातचीत या सहभागिता होती रहती है।
पर्यावरण के जैविक और अजैविक तत्व कई परिवर्तनों से गुजरते हैं और एक में कोई भी परिवर्तन दूसरे को प्रभावित करने के लिए बाध्य होता है। सेकेंड, लेट अस टेक ए क्लोजर look at the interrelationship between the two components of the natural environment. The physical environment obtained is energy primarily from the sun. Change in air, water and even landform feature occur directly या indirectly due to solar energy. This change in turn affect the biological environment. It means आइए हम प्राकृतिक पर्यावरण के दो घटकों के बीच अंतर संबंधों पर एक नज़र डालते हैं। भौतिक पर्यावरण मुख्य रूप से सूर्य से अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। सौर ऊर्जा के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हवा, पानी और यहाँ तक कि भूभाग में परिवर्तन होते हैं। बदले में ये बदलाव जैविक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। द बायोटिक एलिमेंट डिपेंड ऑन द बायोटिक एलिमेंट फॉर देयर सर्वाइवल। फॉर एग्जाम्पल, all plants obtain their food from land, water, air and sunlight. All animals get their food directly or indirectly from plants. It means जैविक तत्व अपने अस्तित्व के लिए अजैविक तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए सभी पौधे भूमि, जल, वायु और सूर्य को प्रकाश से अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे से मिलता है। नेक्स्ट, द बायोटिक एलिमेंट also affect the physical environment in many ways. For example, plants release oxygen in the air, and burrowing animals dig up the soil and make it loose. Human beings, with their various activities like agriculture, cutting of tree, mining, construction of road and building, also cause a number of change in the physical environment. It means जैविक तत्व भौतिक वातावरण को भी कई तरह से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए पौधे हवा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जानवर मिट्टी को खोदकर उसे ढीला कर देते हैं। मानव अपनी विभिन्न गतिविधियों से इसे नष्ट करते हैं, जैसे पेड़ों की कटाई, खनन यानी किसी चीज़ को खान से निकालना, सड़कों और भवनों के निर्माण के साथ भौतिक वातावरण में कई बदलावों का कारण बनता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे लेकर आएंगे। सो ऑल ऑफ यू, आप लोग इसे रिसेंटली देखिएगा और समझिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।